नमस्कार, मैं हूं विनोद कुमार और आप देख रहे हैं चंबा की आवाज़ टीवी। नगर परिषद डलहौजी के चुनावों में जो परिणाम सामने आए थे उसकी वजह से भाजपा के बीच असमंजस की स्थिति पैदा हो गई थी। नगर परिषद के चुनावों के दौरान डीएस ठाकुर व मनोज चड्ढा के गुटों में भाजपा बंट गई थी। दोनों दलों के 4-4 पार्षदों के विजयी रहने की वजह से अध्यक्ष व उपाध्यक्ष पद को लेकर खींचतान का दौर शुरू हो गया था। इस वजह से भाजपा की किरकिरी होने लगी थी। इन तमाम बातों और परिस्थितियों को मद्देनजर रखते हुए प्रदेश भाजपा हाईकमान ने दो गुटों में बटी डलहौजी की भाजपा को एकजुट करने का जिम्मा वन मंत्री राकेश पठानिया को सौंपा। पार्टी द्वारा सौंपी गई इस जिम्मेवारी का निर्वहन करते हुए वीरवार को वन मंत्री ने डलहौजी का रुख किया और दोनों गुटों के साथ बैठक कर फिर से भाजपा को एकजुट करने में सफलता हासिल की। यही नहीं, इस नगर परिषद में कांग्रेस समर्थित विजेता रही इकलौती पार्षद को भी भाजपा में शामिल किया गया, जिसे भाजपा की एक बड़ी जीत माना जा रहा है। डलहौजी पहुंचकर वन मंत्री राकेश पठानिया ने भाजपा जिला अध्यक्ष डीएस ठाकुर व राज्य योजना बोर्ड सदस्य मनोज चड्ढा के साथ नगर परिषद डलहौजी की नई कार्यकारिणी के गठन को लेकर चर्चा की। जिला कांग्रेस उपाध्यक्ष की नवनिर्वाचित पार्षद बहू ने तो कांग्रेस का हाथ छोड़कर भगवा धारण कर लिया है, लेकिन उनके परिवार के किसी भी अन्य सदस्य ने भाजपा की सदस्यता ग्रहण नहीं की है। यही वजह है कि भाजपा के 8 पार्षद होने के बावजूद इस पार्षद को शामिल करने की प्रक्रिया को लोग दबी जुबान में भाजपा व कांग्रेस की डलहौजी विधानसभा क्षेत्र में जुगलबंदी का प्रमाण मान रहे हैं। इस पूरे मामले पर वन मंत्री राकेश पठानिया ने क्या कहा, आइए सुनते हैं। सीधा से सवाल है इस समय कि बीजेपी के 2 जैसे धड़े बन गए हैं यहाँ पे, तो 4 सीटें उधर आई हैं कमेटी की, 4 उधर। तो आप बीजेपी का कोई धड़ा नहीं है। बीजेपी का एक ही धड़ा जिसका नाम भारतीय जनता पार्टी है और जयराम ठाकुर जी उसके लीडर हैं, सुरेश कश्यप जी हमारे संगठन के अध्यक्ष हैं और 8 के 8 उम्मीदवारों को मैं मिला हूँ जो जीते हैं, सब भाजपा के साथ हैं और आपस में हमने बैठ के एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष तय करेंगे और बड़े आराम से बड़े प्यार से डलहौजी का चुनाव भाजपा ने जीता है और पूर्ण बहुमत के साथ जीता है और एक तरफा बहुमत से जीता है। आपका जो आज ये विशेष दौरा रहा है, ये इसी कारण आप डलहौजी बता रहे हैं? जी बिल्कुल, मैं इसीलिए बता रहा हूँ। मैं पार्लियामेंट का इंचार्ज हूँ तो मैं हर जगह जा रहा हूँ। इसके बाद मुझे बैजनाथ जाना है, चौड़ी जाना है, कांगड़ा जाना है। कहीं ना कहीं ये जो गुटबाजी थी डलहौजी शहर में, इसको लेके आप जैसे अब विधानसभा आने वाले विधानसभा इलेक्शन जो हैं उसमें इसका क्या रोल रहेगा? देखिए, जब विधानसभा आई तो विधानसभा देखेंगे। फिलहाल कोई गुटबाजी नहीं है। हमने बहुत कंफर्टेबली इस चुनाव को जीता है। लगभग 80% से ज़्यादा फीसदी वोट जो है भाजपा समर्थक उम्मीदवारों को मिले हैं, तो ऐसा कोई विषय नहीं है। कांग्रेस का सुपड़ा साफ हुआ है और यहाँ पे कोई भी कैंडिडेट जो है आज के दिन में कांग्रेस का नहीं रहा। ऐसा भी कहीं सुनने में आ रहा था कि जो कांग्रेस ने एक सीट जीती है वो भी अपना समर्थन देने को तैयार हुई है। उन्होंने आज भाजपा ज्वाइन की है और अनकंडीशनली ज्वाइन की। कहीं ना कहीं जो नया भाजपा में आएगा, क्या उसको भी आप कहीं ना कहीं एज ए प्रेजेंट इलेक्ट कर सकते हैं? वो हाईकमांड का फैसला है, वो मैं नहीं कोई निर्णय ले सकता। ऐसा फिलहाल कोई भी डिसीजन जो है मैं नहीं लूँगा। फिलहाल तो हम सब इकट्ठे हैं और यहाँ कोई धड़ा नहीं है, किसी किस्म कोई धड़ा नहीं है, केवल भारतीय जनता पार्टी। ये जो भाजपा ज्वाइन की है, जो आपका इलेक्टेड हो, जो अभी सीट जीत के आई है लड़की, उसने भाजपा ज्वाइन की है या उसके जो फादर इन लॉ है जो उपाध्यक्ष हैं? फिलहाल तो सिर्फ कैंडिडेट ने ज्वाइन की है। आगे विस्तार से मैं बाद में आपको बताऊँगा। वीरवार को खजियार चौक के पास एक टिप्पर द्वारा मोटरसाइकिल को टक्कर मारने से उस पर सवार 6 माह की गर्भवती महिला की मौत हो गई। सूचना मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर टिप्पर को अपने कब्जे में ले लिया और टिप्पर चालक को भी गिरफ्तार कर लिया है। शव का मेडिकल कॉलेज अस्पताल चंबा में पुलिस द्वारा पोस्टमार्टम करवाया गया, तो वहीं प्रशासन द्वारा प्रभावित परिवार को 10,000 रुपये की फौरी आर्थिक राहत राशि दी गई। जानकारी के अनुसार राज बेगम पत्नी यासीन निवासी गांव ढामपुर डाकघर अथेड़ तहसील सलूनी अपने पति के साथ वीरवार को मोटरसाइकिल नंबर HP 81 2327 पर सवार होकर वीरवार को अल्ट्रासाउंड करवाने के लिए मेडिकल कॉलेज अस्पताल चंबा आई हुई थी। चिकित्सीय जांच के बाद जब वो बाइक पर सवार होकर अपने घर को वापस लौट रही थी, तो जब वो खजियार चौक के पास जो कि सुल्तानपुर के करीब है वहां पहुंची तो 12:15 बजे के करीब पीछे से एक टिप्पर नंबर
HP 730688 तेज रफ्तार के साथ आया और उसने बाइक को टक्कर मार दी। टक्कर लगने की वजह से बाइक सड़क पर गिर पड़ी और बाइक चालक के पीछे सवार राज बेगम को यह टिप्पर काफ़ी दूर तक घसीटते हुए ले गया, जिस वजह से वह गंभीर रूप से घायल हो गई तो बाइक चालक यासीन को भी चोटें आई। मौके पर मौजूद लोगों ने गंभीर रूप से घायल हुई राज बेगम को उपचार के लिए मेडिकल कॉलेज अस्पताल चंबा पहुंचाया, जहां ड्यूटी पर तैनात चिकित्सक ने उसे मृत घोषित कर दिया। चंबा की आवाज़ टीवी आपसे फिर होगा रूबरू, तब तक के लिए हमें दे इजाज़त। नमस्कार।